हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीवन लर्निंग। होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जीएस के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लायन एंड पीकॉक डांस, ठीक है, ये एक फोक डांस फॉर्म है। ठीक है, और ये कहाँ पर फेमस है? ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पर ये फेमस है। सीके नायडू कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? सीके नायडू कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दोस्तों ये है उत्तराखंड में। इन विच ईयर अमेरिका ज्वाइंट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? ठीक है, तो अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1941 में, जब इसका एक हार्बर पे जर्मनी ने हमला कर दिया था। ठीक है, जिसका नाम है पर्ल हार्बर। ठीक है, पर्ल हार्बर पर जब जर्मनी ने हमला कर दिया, इसके बाद 1941 में अमेरिका जो है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया। इन विच ईयर फॉर्मर पीएम राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड? किस साल पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या हुई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1991 में। नेक्स्ट है कि अंडर हुज लीडरशिप जैनिज्म स्प्रेड इन साउथ इंडिया? दक्षिण भारत में जैन धर्म किसके नेतृत्व में फैला था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ? ठीक है, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ये है चौसा। चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ था, उसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ बाउंड्री विथ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के साथ इनमें से कौन सा राज्य सीमा शेयर नहीं करता है? राजस्थान। ठीक है, तो ये तो सीमा कर साझा करता है पाकिस्तान से। गुजरात भी करता है, पंजाब भी करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो दोस्तों ये हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा जो है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। नेक्स्ट है रेड फ्लैग इज द नेम ऑफ अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ठीक है, तो रेड फ्लैग जो है सो इंडिया किस देश के साथ एक संयुक्त अभ्यास करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ ये रेड फ्लैग नाम का जॉइंट एक्सरसाइज इंडिया करता है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द बंधन बैंक इज सिचुएटेड इन विच सिटी? तो जो बंधन बैंक है ये किस शहर में है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, तो ऑल नोन ये सिल्वर है। सिल्वर जो है सो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, बर्लिन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बर्लिन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो ये है म्यूजिक। ठीक है, ये फिल्म इंडस्ट्री में बर्लिन अवार्ड जो है सो दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल? ठीक है, इनमें से कौन जो है सो सबसे हल्की धातु है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा लिथियम। लिथियम बहुत ही हल्की धातु है। भारत में बनीलाल दर्रा कि कहाँ पर स्थित है? ये किस स्टेट में है दोस्तों? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, पीर पंजाल रेंज में ये है। भारत में कुल्लू घाटी की खेती किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों तो भारत में जो कुल्लू घाटी है वहाँ पर जो कल्टीवेशन है वो एप्पल है। ठीक है, और एप्पल के लिए ये फेमस है। द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट बिकॉज? तारे रात में टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। दे इमिट एनर्जी ऑफ डिफ्रैक्शन, ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये रिफ्रैक्शन के हम लोगों को टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे कि होता क्या है दोस्तों कि जब कोई लाइट सोर्स, ठीक है, जब कोई लाइट सोर्स से कोई लाइट जब पास करता है, ठीक है, तो ये अगर जैसे कि
किसी मीडियम से होके पास करता है लाइट, ठीक है। तो अगर ये रेयर मीडियम से रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, अगर डेंस मीडियम की तरफ ये चलता है, तो ये क्या होता है कि ये जो परपेंडिकुलर कुलर होता है उससे थोड़ा सा ये मुड़ जाता है, ठीक है। और जब ये फिर से इस मीडियम से बाहर निकलता है तो इस परपेंडिकुलर से थोड़ा दूर हट जाता है, जिसके कारण हम लोगों को क्या होता है कि तारे जो हैं सो वो टिमटिमाते नजर आते हैं, क्योंकि हमारे वायुमंडल में बहुत सारे लेयर हैं और वो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम की तरफ काम करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रिफ्रैक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट? तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है वो दोस्तों ये है महात्मा गांधी, ठीक है। ये 1942 में स्टार्ट हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द स्वराज पार्टी? किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा देशबंधु सीआर दास। ट्रिटिकम एस्टिवम, ये जो है साइंटिफिक नेम है, ये किसका है कि इनमें से किस फसल का एक साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा व्हीट। गेहूं का एक साइंटिफिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश में। विच ऑर्गन सिक्रेट्स बाइल जूस, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जो पित्त रस का स्राव करता है? दोस्तों तो ये लीवर है, ठीक है। लीवर क्या है? हमारा जो लीवर है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का, और ये बाइल जूस को क्या करता है? सिक्रेट करता है, जो कि क्या होता है कि स्टोर्ड होता है किस फॉर्म में? सेक लाइक स्ट्रक्चर में जो है सो गैल ब्लैडर जिसको बोलते हैं उसमें स्टोर्ड होता है। रातापानी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच कलर हैज द मिनिमम डिफ्लेक्शन इन प्रिज्म? प्रिज्म में कौन सा कलर है जो सबसे कम डेविएट होता है? तो ये है दोस्तों रेड, ठीक है। जब भी किसी प्रिज्म से कोई व्हाइट लाइट पास करता है तो वो क्या होता है कि एक 7 कलर में डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये 7 कलर कौन कौन से हैं दोस्तों? तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि विबग्योर। विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो सबसे कम डेविएशन जो होता है वो दोस्तों इस रेड कलर का होता है, और अगर सबसे अधिक डेविएशन की बात करें, सबसे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात करें, तो ये क्या होता है? ये इंडिगो का होता है। प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, ठीक है। तो साबुन का जो बुलबुले होते हैं उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो वायुमंडल में जो प्रेशर है उससे कम होता है, उसके इक्वल होता है, उसके आधा होता है, या फिर उससे ज़्यादा होता है। दोस्तों तो देखा होगा हमने कि आप लोग ने देखा होगा कि जब भी कोई सोप बबल बनता है तो वो थोड़ी देर के बाद फट जाता है। क्यों फट जाता है? क्योंकि इसका जो प्रेशर है, सोप बबल के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि ये सोप बबल थोड़ी ही देर में विस्फोट कर जाता है। When is the longest day observed? सबसे लंबा दिन, ठीक है। तो ये कब होता है दोस्तों? ये होता है 21st of June। विच इज कोल्डेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स? सभी ग्रह में सबसे ठंडा कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर यूरेनस होगा, क्योंकि ये सबसे सन के साथ ये बहुत ही दूर है, इसके कारण ये क्या है कि सबसे ठंडा है। तो दोस्तों जो सूर्य से जो होता है, सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो होता है ग्रहों का जो क्रम है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले सबसे नजदीक में मरकरी है, ठीक है, और ये सबसे छोटा ग्रह है। सेकंड है वीनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनमें से अगर सबसे ज़्यादा
गर्म ग्रह की बात करें तो ये दोस्तों वेनस होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एटमॉस्फेयर से हीट जो है सो बाहर नहीं निकल पाता है। सबसे बड़ा की बात करें तो ये जुपिटर होता है। अगर किसी का अगर सबसे बड़ा मून है तो वो है जुपिटर का, ठीक है, जिसका नाम क्या है, गैनीमेड। और सेकेंड लार्जेस्ट मून की बात करें तो सैटर्न का है, जो कि टाइटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और ये दोस्तों यूरेनस में जो कोल्डनेस है ये कितना है, -224 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ये नापा गया है। दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना किस राज्य ने शुरू की है, ठीक है, तो ये किया गया है दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। बुद्ध चरित के रचयिता कौन है, विच द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अश्वघोष। 1 ग्राम ग्लूकोज द्वारा जारी ऊर्जा क्या है, ठीक है, या फिर 1 ग्राम ग्लूकोज जो है वो कितना एनर्जी रिलीज कर सकता है, तो वो है 4 किलो कैलोरी एनर्जी जो है सो 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज से प्राप्त होगा। नेक्स्ट वी हैव द स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, तो दिस इज द राइट आंसर, छत्तीसगढ़ में स्थित है। और पहले इसे माना एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था। लाल बहादुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी। लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा वाराणसी। वाराणसी में लाल बहादुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन में क्या होता है कि दो एटम्स, ठीक है, जैसे अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो ये अगर दोनों मिलके हीलियम का पार्टिकल बना लेते हैं, ठीक है, 1 हीलियम 4, ठीक है, अगर ये बना लेता है तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये एक फ्यूजन रिएक्शन है, ठीक है। और हाइड्रोजन बम जो होता है वो भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अगर न्यूक्लियर फिजन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि किसी हैवी न्यूक्लियर फिजन में किसी जो कोई एटम होता है, जैसे अगर हम लोग के पास जो रेडियो एक्टिव सबस्टांस एक यूरेनियम होता है, ठीक है दोस्तों, अगर यूरेनियम की बात करें तो इसमें जब हम लोग किसी न्यूक्लियस से, ठीक है, हैवी न्यूक्लियस से इस पे बॉम्बार्डिंग किया जाता है, तब यूरेनियम क्या होता है कि ये टूट जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। व्हाट इज द करेंसी ऑफ डेनमार्क, तो डेनमार्क का मुद्रा क्या है दोस्तों, तो ये है क्रोन। यूरोप के मैक्सिमम देशों में यूरो चलता है, ठीक है, डॉलर यूएस में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हु डिस्कवर द इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का खोज किसने किया, तो इसमें क्या है कि बहुत सारा साइंटिस्ट ने अपना थ्योरी दिया, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन को जो है सो इसका क्रेडिट दिया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी का खोज इसने किया। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बुल्ट बाय, ठीक है, पहला कंप्यूटर किस का माउस जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये है डगलस एंगलबर्ट, ठीक है, डगलस एंगलबर्ट के द्वारा ये पहला माउस जो है वो बनाया गया था। और फर्स्ट माउस जो था दोस्तों एक कमरे के बराबर के साइज का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वुड एल्कोहल, तो वुड एल्कोहल के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मिथेनॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्विक सिल्वर, तो क्विक सिल्वर से किसे जानते हैं दोस्तों, तो क्विक सिल्वर हम लोग मरकरी को बोलते हैं, राइट आंसर इज डी। विच अमोंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड के नाम से किस मेटल को जाना जाता है, तो ये है प्लेटिनम। तो दोस्तों अगर आप लोग को चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो उन तक पहुंच पाए। थैंक यू।